हेलो बच्चों। तो बहुत दिन बाद दोबारा हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसको। चैप्टर चल रहा था हमारा अमाइन। अमाइन के अंदर हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था जो था हमारे पास डाइजोनियम सोल्ट। लास्ट क्वेश्चन है, 5-10 मिनट का लेक्चर है। जल्दी से जल्दी इसको कवर करके चैप्टर हमारे इसके साथ क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो डाइजोनियम सोल्ट का जब हम कॉमन फॉर्मूले की बात करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास R N2 एंड देन X, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास R क्या है, N2 पॉजिटिव क्या है और X नेगेटिव क्या है, वो चीज हम बताएंगे। इसके अंदर R जो है हमारे पास हो जाता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं N2 पॉजिटिव की। तो जो ये वाला पार्ट प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं डाइजोनियम सोल्ट, और जो X नेगेटिव वाला पोर्शन प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं क्या, नेगेटिव आयन। ठीक है, डाइजोनियम सोल्ट के अंदर अब हम फर्दर पढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ा है इसका कॉमन फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि जो हमारे पास डाइजोनियम सोल्ट है प्रेजेंट है उसकी हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर हमको अलग अलग टाइप से प्रिपरेशन पढ़नी होती है। इसके अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक ये प्रिपरेशन आती है जिसमें हम क्या करते हैं, एनिलीन हमारे पास प्रेजेंट है, जब भी हम बेंजीन के ऊपर NH2 लगा देते हैं तो उसको हम बोल देते हैं क्या, एनिलीन। ठीक है, तो हम इसके रिएक्शन करा रहे हैं विद NaNO2 प्लस में HCl, तो मिलके हमारे पास क्या करता है, हमारे पास डाइजोनियम सोल्ट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कॉमन, जब हमने पढ़ा था इसका कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था आर हो गया हमारे पास ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। आर से हम क्या समझते हैं, कोई भी कार्बन की चैन हो सकती है, तो इसमें हमारा क्या होगा बेंजीन N2 पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड करा ऊपर N2 पॉजिटिव, और X नेगेटिव में हम नेगेटिव आयन की बात कर रहे थे, हमारे पास हो गया Cl नेगेटिव। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ये है हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। ठीक है, तो इसके अंदर अब हमारा क्या हुआ, जितना हमारे पास डाइजोनियम सोल्ट की तो फॉर्मेशन होगी, अब जो हमारे पास बचा हुआ कंटेंट है इसमें वो रिमूव भी होगा हमारे पास। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, प्लस में 2H2O, मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो हमारे पास प्रेजेंट थे, मतलब कि इस रिएक्शन के अंदर से जब हमारे पास रिएक्शन हुई तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर क्या हुआ इसके अंदर से रिमूव हुआ, और जो इसके अंदर ये प्रेजेंट है Na और Cl क्या करेगा, बॉन्डिंग शो करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, प्लस में NaCl को यहाँ पे हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सोल्ट हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम क्या समझते हैं कि क्या होती है, हमारे पास कलरलेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या कहते हैं, जो डाइजोनियम सोल्ट है हमारे पास कलरलेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन फर्दर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्टेबल होता है कोल्ड वाटर के अंदर, लेकिन जब हम वार्म वाटर की बात करते हैं, ल्यूक वार्म वाटर की भी बात करते हैं, तो ये क्या होता है उसके अंदर अनस्टेबल होता है, डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जो एलिफेटिक सोल्ट होता है। एलिफेटिक सोल्ट जो होता है अनस्टेबल होता है, और हमारा वाटर के अंदर क्या होता है, सोल्यूबल हो जाता है। तो ये आ जाता है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, फर्स्ट होगा हमारे पास कलरलेस, सेकेंड होगा हमारा कोल्ड वाटर के अंदर स्टेबल है, कोल्ड वाटर स्टेबल, लेकिन जब हम बात करते हैं वार्म वाटर की डिसॉल्व कर जाता है। और थर्ड थी हमारे पास जब ये एलिफेटिक सोल्ट होता है अनस्टेबल होता है और डिसॉल्व कर जाता है। ठीक है, ये चीज होगी, इसके साथ हमारी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन खत्म हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज में जब हम बात करते हैं तो हमको इसके अंदर पढ़नी होती है रिएक्शंस। रिएक्शंस के अंदर आ जाएगी इसके अंदर हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर हमको क्या पढ़ना होता है, एक पढ़ेंगे हम इसके अंदर सैंडमेयर, और जो दूसरी होगी हमारे पास होगी गैटरमैन।
जो मेजर रिएक्शंस हमारे डायजोनियम सॉल्ट के लिए हम इसमें यूज करते हैं उसको पढ़ेंगे अब इसमें। तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेंट मेयर रिएक्शन। सेंट मेयर रिएक्शन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास क्या है, डायजोनियम सॉल्ट प्रेजेंट है, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। ठीक है, तो इसके हम रिएक्शन कर सकते हैं क्या, तीन तरीके से हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम फर्स्ट में हम क्या डाल सकते हैं इसमें Cu2Cl2, Cu2Cl2, दूसरे में डाल देंगे Cu2Br2, दूसरे में डाल देंगे Cu2 और Cn। Cn हम क्या पढ़ते हैं कि Cn हमारे पास प्रेजेंट है साइनाइड। ठीक है, इसके बाद फर्दर जब हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है जब हमारी होगी Cu2Cl2 के साथ, तो हमारे पास क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा क्लोरो बेंजीन की, और प्लस में जो नाइट्रोजन था हमारे पास वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देन हम बात करते हैं Cu2Br2। Cu2Br2 के केस में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन कर देगा ये ब्रोमो बेंजीन की, प्लस में नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा। Cu2Cl के केस में बात करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन करेगा साइनाइडो बेंजीन, प्लस में नाइट्रोजन रिमूव। तो ये होता है हमारे पास इन द केस ऑफ सेंट मेयर रिएक्शन, जहाँ पे क्या होता है हमारे पास जो ये नाइट्रोजन प्रेजेंट था, जो ये वाला नाइट्रोजन प्रेजेंट था उसको क्या करेगा, डायरेक्टली रिमूव कर देगा, N2 की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेंट मेयर रिएक्शन। इसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास इसके अंदर इंक्लूड होती है, जो कि है हमारे पास गेटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है हमारे पास गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है डायजोनियम सोल्ट, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। फर्दर इसको हम करेंगे दो के साथ, दो की किस किस की प्रेजेंस में हम कर सकते हैं, एक तो होगा हमारे पास Cu और HCl, दूसरा होगा हमारे पास Cu और HBr। फॉर्मेशन क्या करेगा हमारे पास, फर्स्ट में तो फॉर्मेशन करेगा हमारे पास क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करता है, Cl है ये, प्लस में रिमूव करेगा, सेम जो हमारे पास N2 प्रेजेंट था तो उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो और फर्दर हमारे पास Cu के साथ क्या बचा है, यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट है CuCl, जो हमारे पास ये था इसमें क्या करेगा, CuCl को रिमूव कर देगा। दूसरे में अगर हम बात करें तो सेम यहाँ पे बना देगा, फॉर्मेशन करेगा हमारे यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन, प्लस में N2 रिमूव करेगा, प्लस में CuBr को रिमूव कर देगा। ये था हमारे पास गेटरमैन रिएक्शन के अंदर कि हमको कैसे क्या होगी रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, कैसे काम करेगी, क्योंकि इसके अंदर हमको पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पे तो एक Cl प्रेजेंट था और हमने क्या किया, एक Cl यहाँ लगा दिया और एक Cl यहाँ लगा दिया, Cl हो गए तो इस चीज में हमने क्या बात की थी, जो हमारे पास X नेगेटिव है, X नेगेटिव का मतलब कोई भी नेगेटिव आए, तो हमारे पास ये X नेगेटिव के अंदर भी तो प्रेजेंट है ना, यहाँ पे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमारे पास एक क्लोरीन यहाँ हो गया, दूसरी हमने प्रेजेंस लगा दी, तो एक हमारे पास यहाँ पे था ही और दूसरा हमने क्या किया, कॉपर के साथ मिला के उसको रिमूव कर दिया। इसके साथ हमारी जो गेटरमैन रिएक्शन वाला पोर्शन है वो खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक रह गया है हमारे पास, जो कि है हमारे पास एजोडाइड टेस्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास एजोडाइड टेस्ट। एजोडाइड टेस्ट हम कैसे करते हैं, हमारे पास इसके अंदर हमको रिएक्ट कराना होता है बेंजीन डायजोनियम सोल्ट प्लस में एनिलीन। बेंजीन डायजोनियम सोल्ट का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेंजीन, ठीक है, N2 के अंदर प्रेजेंट था तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट N दिखा देते हैं इसके साथ, N ट्रिपल बॉन्ड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, ऐसा कुछ दिखा सकते हैं। तो दूसरा था हमारे पास एनिलीन, एनिलीन में हमारे पास होता है NH2। ठीक है, जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमको क्या करना है, इसमें फर्दर प्रोडक्ट की जो हम फॉर्मेशन करेंगे, जो हमारे पास Cl नेगेटिव है तो इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, फर्दर जो हमारे पास बना स्ट्रक्चर, इसको क्या करेंगे, अटैच कर देंगे दोनों को। कैसे अटैच करेंगे, N प्रेजेंट था, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड N, देन फर्दर अटैच कर देंगे इसको इससे,
NH2। ऐसा कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं पैरा अमीनो एजो बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? पैरा अमीनो एजो बेंजीन, जो कि हमारे पास क्या करती है यहाँ पे येलो डाई की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये चीज होगी। अब इन केस हम बात करते हैं यहाँ पे ऑरेंज डाई के लिए, तो ऑरेंज डाई के लिए जब हम बात करें, ये हो गया हमारा येलो डाई के लिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑरेंज डाई के लिए। जब हम ऑरेंज डाई के लिए बात करते हैं तो हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे फिनोल के साथ। ठीक है, फिनोल की जो हम बात करते हैं बेंजीन के साथ हम क्या करते हैं OH ग्रुप अटैच करते हैं। ठीक है, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच किया, सेम क्या करेंगे हम क्लोरीन को रिमूव कर दिया। जो यहाँ पे NH2 हम लगाया था हमने येलो डाई के केस में, तो यहाँ पे हम लगा देंगे OH ग्रुप। इसको हम क्या बोलेंगे, सेम हमारे पास केस हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं ऑरेंज डाई बोलेंगे। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है OH वाला, उसको हम बोल देते हैं ऑरेंज डाई। और जो हमारे पास पूरा ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। कि हम पैरा पे क्या है हमारे पास OH प्रेजेंट है, तो हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और जो स्ट्रक्चर की हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है, उसको हम बोलते हैं ऑरेंज डाई। सबसे इजी टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजो डाई टेस्ट। एजो डाई टेस्ट में अंतर इतना ही है, येलो और ऑरेंज डाई के केस में बात करते हैं। येलो डाई के केस में जब हम बात करते हैं तो हम रिएक्शन कराते हैं एनिलीन के साथ, और जब हम ऑरेंज डाई के लिए बात करते हैं तो हम रिएक्शन कराते हैं फिनोल के साथ। एनिलीन के लिए जब हम बात करते हैं तो हम लगाते हैं NH2, और फिनोल के लिए बात करते हैं तो OH। सबसे इजी टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर मेजरली पूछा जाता है, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना।